नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष त्रिपाठी पीएससी फोरम से। और इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा करेंगे, नींबू का दाम। पिछले कुछ दिनों से आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे मीम्स देखे होंगे, जैसे पहले आदमी नींबू नहीं छोड़ता था, अब नींबू आदमी को नहीं छोड़ता है। गुजरात में नींबू बेचने वाला चांद पे ज़मीन लेने की बात कर रहा है। एक लुटेरा गया और राहगीर से कार ना लूट करके नींबू लेकर के चला जाता है। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, ये सब पुरानी बातें हैं। अभी चर्चा में है नींबू का दाम। तो हम समझते हैं कि ऐसा हुआ क्या कि नींबू के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए। तो यदि एक आंकड़ों पर नज़र डालें तो आप देखिए, पिछले 30 दिनों में जो नींबू था उसका दाम था 50 से 60 रुपए किलो। फिर पिछले 15 दिनों में 70 से 90 रुपए प्रति किलो। और अभी हाल फिलहाल की बात करें दोस्तों, तो ये 280 से 350 रुपए किलो भाव चल रहा है नींबू का। तो काफ़ी ज़्यादा हाइक है। कारण क्या है, क्यों नींबू का दाम इतना बढ़ा? ये समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि नींबू आप तक पहुंचता कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नींबू उगता कैसे है। लेमन फार्मिंग, ठीक है, चलिए देखिए। तो नींबू उगने के लिए कुछ प्रतिकूल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट होना जरूरी है। जैसे कि नींबू अक्सर सेमी एरिड रीजन में उगाया जाता है, बोया जाता है। और यदि बात करें रेनफॉल की, तो 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल ग्रोथ को काफी प्रमोट करती है नींबू के। और यदि देखा जाए इंडिया के मैप में, तो इंडिया में जो गुजरात का रीजन है और ये जो महाराष्ट्र का इंटीरियर रीजन है, प्लस जो रेन शेडो एरिया है वेस्टर्न घाट्स का, ये सारा जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये सारे रीजन में ये सारे प्रतिकूल एनवायरनमेंट पाए जाते हैं। सबसे पहला मैंने क्या बताया, सेमी एरिड रीजन। दूसरा, जो रेनफॉल है वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। और जो तीसरा यहाँ पे फैक्टर है होता है, दैट इज ह्यूमिडिटी। आप देख सकते हैं सारे रीजन कोस्टल रीजन होने के कारण यहाँ पे काफ़ी ह्यूमिडिटी भी रहती है। तो ये तीनों एनवायरनमेंट फेवर करते हैं सिट्रस फ्रूट्स के ग्रोथ को। और लेमन इज अ काइंड ऑफ सिट्रस फ्रूट। तो आप देख सकते हो गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब एरिया में लेमन काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है, और सबसे ज़्यादा गुजरात में। चलिए, तो ये सारे एनवायरनमेंट काफ़ी फेवरेबल हैं नींबू के ग्रोथ के। और अभी हाल फिलहाल में यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक चक्रवात आया था, एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था तौकाते साइक्लोन। अब तौकते साइक्लोन ने क्या किया? तौकते साइक्लोन ने सबसे पहले, साइक्लोन का मतलब तेज हवाएं चलेंगी। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो नींबू है ये पेड़ की श्रेणी में नहीं आता है, इट इज़ अ श्रब। और यदि कोई श्रब होता है, यदि कोई प्लांट श्रब कहलाता है, तो उसकी जो टहनियाँ होती हैं, उसके जो रूट्स होते हैं, वो ज़्यादा फर्म नहीं होते, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। यानी तेज हवा का झोंका पड़ेगा तो ये उखड़ के गिर जाएगा। तो साइक्लोन आया, तौकते साइक्लोन आया। साइक्लोन आने के कारण काफ़ी तेज हवाएं चली, और जिससे नींबू के पेड़ को काफ़ी नुकसान हुआ। और दूसरी बात, ये जो रेनफॉल आप देखते हो, साइक्लोन के आने से तेज हवाएं चलती हैं, रेनफॉल भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, जो सिट्रस फ्रूट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोक देता है। उनके ग्रोथ में काफ़ी गिरावट आई, उनके फार्मिंग में काफ़ी गिरावट आई। और यही कारण है कि जो प्रोडक्शन ऑफ नींबू है वो काफ़ी गिर गया। और प्रोडक्शन गिरेगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि फार्मर्स प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो सप्लाई कहाँ से करेंगे? तो दैट वाज द फर्स्ट रीजन। ग्रोथ कम होने के कारण नींबू की सप्लाई कम हो गई। ये पहला कारण था कि नींबू का दाम क्यों बढ़ा। यदि हम दूसरे कारणों पे ध्यान दें, तो दूसरा कारण सिर्फ नींबू ही नहीं, सारी सब्जियों में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और ये है सप्लाई चेन की प्रॉब्लम। आप लोगों ने सुना होगा कि जो दाम फार्मर को मिलता है किसी भी क्रॉप्स का, किसी भी वेजिटेबल का, किसी भी फ्रूट्स का, वो काफ़ी कम मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर इज विथ मिडिल मैन। बिचौलिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे आप देखो, यदि फार्मर कोई धान या कोई नींबू, सपोज नींबू उगाता है धान, तो वो पहले लोकल एजेंट को देता है, लोकल एजेंट ट्रेडर को देता है, ट्रेडर फिर मंडी में देगा, और मंडी से ये सामान जाएगा होलसेलर में, होलसेलर से सब्जियां जाती रिटेलर के पास, और रिटेलर के पास फिर कहीं जाकर के किसको मिलती है? कंज्यूमर को। तो एक काफ़ी लंबा नेटवर्क है, सप्लाई चेन काफ़ी लंबी है। और लंबी सप्लाई चेन होने के कारण बीच में काफ़ी बिचौलिए, काफ़ी इंटरमीडियरीज एग्जिस्ट करते हैं, जो फार्मर्स के शेयर को खा जाते हैं। इसके अलावा इनका प्राइस भी, इनका मुनाफा भी जुड़ता है, जिससे नींबू का दाम इंक्रीज हो जाता है। तो सप्लाई चेन ज़्यादा लंबा होने के कारण अक्सर सब्जियों का दाम बढ़ता है। इसके अलावा, ये तो काफ़ी पहले से इतना लंबा सप्लाई चेन था,
इसके अलावा अभी एक और इंसिडेंस क्या हुआ, पेट्रोल का और डीजल का राइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया प्राइस। यदि हम देखें यहाँ पे तो न्यू दिल्ली में आप देख सकते हो 105 रुपये प्रति किलो में पेट्रोल बिक रहा है, और यदि हैदराबाद देखें, कलकत्ता देखें, मुंबई देखें तो 120 रुपये। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि 105 से लेकर के 125 रुपये तक के रेंज के बीच में आजकल पेट्रोल की बिक्री होती है प्रति लीटर। अब इतना ज्यादा हाइक होने के कारण ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, आप देखिए फार्मर लोकल एजेंट को ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर ट्रेडर को ट्रांसपोर्ट करेगा, ये सर में तो लेके जाएंगे नहीं सब्जियों को ले जाने के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्हें ट्रैक्टर या फिर और कोई मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना पड़ता है, और जिसमें लगता है ईंधन, दैट इज डीजल या पेट्रोल। तो पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो सप्लाई चेन का दाम भी बढ़ जाएगा। सप्लाई चेन वैसे ही लंबी थी और पेट्रोल के बढ़ने के कारण ये सप्लाई चेन और भी महंगी हो गई। तो ये बनता है हमारा दूसरा कारण। पहला कारण हमने समझा कि साइक्लोन के आने से प्रोडक्शन में कमी आई, और दूसरा कारण हमने समझा कि पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होने के कारण, डीजल के प्राइस बढ़ने के कारण, गैस के प्राइस बढ़ने के कारण यहाँ पे जो सप्लाई में जो कॉस्ट लगता था वो काफी इंक्रीज हो गया। तो ये दो मेन कारण हैं जिसके कारण नींबू काफी महंगा हो गया है। और अब आते हैं तीसरे कारण में। तीसरा कारण भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में अक्सर लोग नींबू का पानी पीते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो नवरात्र का सीजन चल रहा है, दुर्गा माँ को नवरात्रि के सीजन में नींबू अर्पित किया जाता है। रमजान में भी नींबू की काफी डिमांड है। तो नींबू का डिमांड सीजन के कारण, फेस्टिवल सीजन के कारण, समर सीजन के कारण काफी इंक्रीज हुआ, लेकिन सप्लाई उतनी इंक्रीज नहीं हो पाई, उसके प्रपोर्शन में सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है। क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि चक्रवात आने के कारण, साइक्लोन आने के कारण, तौकते आने के कारण, उसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, नींबू की पैदावार, उसका प्रोडक्शन कम हो गया। और इसके अलावा सप्लाई चेन में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं, काफी महंगी हो रही है सप्लाई चेन, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो डिमांड बढ़ रहा है दोस्तों, और सप्लाई उसके प्रपोर्शन में नहीं बढ़ती। और जब भी मार्केट में ऐसी परिस्थिति आती है तो अक्सर प्राइस इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है और हमें चीजें महंगी मिलने लगती हैं। चलिए दोस्तों, अब लगे हाथ एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट फिनोमेना समझ लेते हैं, क्योंकि ये फिनोमेना के कारण ही नींबू का दाम इंक्रीज हो रहा है। तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एसएससी, रेलवे के क्वेश्चन पेपर्स में या फिर यूपीएससी में भी कई बार इस प्रकार के सवाल आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डिमांड और सप्लाई कर्व के बारे में। इस कर्व को ध्यान से देखिए, इनके स्लोप्स को ध्यान से देखिए। यहाँ पे यदि मैं बात करूं पहले डिमांड कर्व की, जो लेफ्ट साइड वाला है वो डिमांड कर्व है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। तो यदि आप वाई एक्सिस में देखोगे तो वाई एक्सिस में प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी नीचे है आपका लोअर प्राइस और ऊपर है आपका हायर प्राइस। उसी प्रकार यदि मैं क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिनोट किया जा रहा है, एक्स एक्सिस से। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर है और ये प्राइस ऑफर्ड बाय द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो कंज्यूमर की एक बात होती है, खास बात होती है, यदि आप सस्ता दोगे सामान, भैया सस्ता दोगे तो हम सामान रगड़ के खरीदेंगे, लेकिन यदि आप सामान महंगा करोगे तो हम आपको महंगा दिखा देंगे। ये बात याद रखिए, सस्ता दोगे तो सामान खरीदेंगे और यदि महंगा दोगे तो हम सामान नहीं खरीदेंगे। ये कंज्यूमर की आदत है, मेरी आपकी सबकी आदत होती है, इसलिए हम बार्गेन करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, यदि मैं बात करूं सस्ते सामान की, यदि मुझे सामान सस्ते में मिलता है, मान लीजिए मुझे 10 रुपए में मिल रहा है कुछ चॉकलेट, तो मैं बहुत सारी चॉकलेट खरीद, 10 रुपए में क्या फर्क पड़ना है। लेकिन यदि भैया आप मुझे चॉकलेट 50 रुपए में दोगे तो मैं चॉकलेट खरीदना कम कर दूंगा। तो एक डॉट यहाँ बना और एक डॉट बना यहाँ पे, ठीक है। यदि आप मुझे सस्ते में दोगे तो मैं आपसे बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदूंगा, यदि आप मुझे महंगे में दोगे तो मैं अपनी चॉकलेट्स की क्वांटिटी कम कर दूंगा। तो यदि मैं दो पॉइंट्स को कनेक्ट करूं तो आप देखो ऐसा एक स्लोप बनता है, तो बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप, और इसी स्लोप को कहा जाता है डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व का स्लोप कई बार पूछा गया है, हमेशा ये डाउनवर्ड स्लोप होगा। डाउनवर्ड स्लोप मतलब वाई एक्सिस से चालू होकर के एक कर्व बनाते हुए एक्स एक्सिस की तरफ प्रोसीड करेगा, इसे कहते हैं डाउनवर्ड स्लोप। तो दिस डिमांड कर्व ऑलवेज शोज द डाउनवर्ड स्लोप। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे नेगेटिव स्लोप भी कहा जाता है। और यदि मैं बात करूं सप्लाई कर्व की, तो सप्लाई कर्व में फिर से दो एक्सिस हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहाँ पे वाई एक्सिस दिखा रहा है प्राइस ऑफर्ड इन द मार्केट, और यह है क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सप्लायर। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सप्लायर। इसका मतलब यह है, यदि मुझे बाजार में कम पैसा मिलेगा तो मैं कम सामान सप्लाई करूंगा, डॉट यहां बनेगा। और यदि मुझे बाजार में ज्यादा पैसा मिलेगा तो मैं ज्यादा सामान सप्लाई करूंगा, तो डॉट यहां पे मिलेगा।
ये प्राइस बढ़ता हुआ, ये सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सप्लायर इन द मार्केट बढ़ता हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है यदि मैं इस डॉट को जोड़ता चला जाऊं तो मुझे एक पॉजिटिव स्लोप दिखेगा, एक अपवर्ड स्लोप दिखेगा। तो याद रखिएगा जो अपवर्ड स्लोप होता है वो डिमांड नहीं कर्व सप्लाई होता है, याद रखिएगा। ये तो इस कर्व को क्या कहा गया? सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव स्लोप एंड डिमांड कर्व इज ऑलवेज नेगेटिव स्लोप। तो ये बातें आप दिमाग में रखिएगा, ये सब बेसिक से माइक्रो इकोनॉमिक्स के फंडा हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, यदि डिमांड बढ़ता है दोस्तों, यदि डिमांड बढ़ेगा तो ये जो शिफ्ट है, ये जो कर्व है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, इसको रट देना। यदि मान लो डिमांड बढ़ेगा, लॉजिकली भी आप सोच सकते हो, नहीं समझ में आया तो रट दो उसको, क्योंकि ये सवाल सीधा आपके एसएससी के पेपर में उठ के आने वाला है। यदि डिमांड बढ़ेगा तो ये कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और यदि मान लो सप्लाई कम होता है तो ये कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। याद रखिएगा, यदि सप्लाई घटेगी तो कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? पीछे की तरफ। और यदि डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड कहाँ शिफ्ट होगा? ऊपर की तरफ। तो इसे कहा जाता है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। और ये दोनों फिनोमेना एक साथ पैरेलली हुए अभी नींबू के साथ, इसीलिए लेमन का प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। चलिए समझते हैं उस चीज को। देखिए, जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं, ये आपने अक्सर ये पेपर में पढ़ा सुना होगा, इक्विलिब्रियम। तो इसे कहा जाता है प्राइस इक्विलिब्रियम। यह वह दाम होता है जिस दाम पे सामान आपको मार्केट में मिलता है। और वो कैसे डिसाइड होता है? जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो प्राइस क्या कहलाता है? प्राइस इक्विलिब्रियम। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और यही प्राइस मार्केट में प्रचलित है, प्रिवेलिंग होता है, इसी में आपको सामान मिलता है, इसी में आपको पहले नींबू मिल रहा था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? हुआ यूं कि मौसम की खराबी के कारण, साइक्लोन आने के कारण, तौकते आने के कारण, इसके फार्मिंग गिरने के कारण, सप्लाई चेन महंगी होने के कारण, पेट्रोल इंक्रीज होने के कारण, इन सभी कारणों का जो अल्टीमेट रिजल्ट था वो ये था कि सप्लाई कम हो गई। यानी सप्लाई कर्व, यदि आपको याद हो, सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो सप्लाई कर्व बन गया यहां पर। लेकिन डिमांड तो बढ़ता गया, सप्लाई कम हो गई लेकिन डिमांड तो बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है, लोगों को नींबू चाहिए ही चाहिए। रमजान का महीना है, लोग को नींबू पानी पीना है, नवरात्रा रखी है, माता को नींबू अर्पित करना है। इन सभी के कारण जो डिमांड है नींबू का वो बढ़ गया। और हमने सीखा है जब नींबू का डिमांड बढ़ता है, जब नींबू का डिमांड बढ़ेगा तो ये जो डिमांड कर्व है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। देखिए, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। और यदि अब मैं प्राइस इक्विलिब्रियम बनाऊं तो आप देखो प्राइस वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ चला गया, यानी प्राइस क्या हो गया? महंगा हो गया। अब आपको मार्केट में नींबू महंगा मिलेगा। तो यदि आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में पूछा जाए कि नींबू महंगा क्यों हुआ, तो आप उत्तर दोगे कि सप्लाई कम होने के कारण, पेट्रोल की कीमत बढ़ने के कारण, क्लाइमेट चेंजेस होने के कारण सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया ऊपर, और डिमांड बढ़ने के कारण, नवरात्र फेस्टिवल रमजान महीने आने के कारण डिमांड बढ़ हो गया इंक्रीज, सप्लाई हो गया कम, डिमांड हो गया इंक्रीज, तो चीजें हो गई महंगी। कॉमन सेंस लगाइए, काफी सिंपल सा लॉजिक है। सिर्फ आपको कर्व समझाना था, इसलिए मैंने ये कर्व को डिनोट किया है। बाकी समझने के लिए तो कर्व की जरूरत ही नहीं है, हमें सिंपल सी चीज बताए, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम तो वस्तु महंगी होनी ही है। धन्यवाद।